जनता ने सर माथे पर बैठाया, आईएएस दिव्या मित्तल पर भारी पड़ गई गुलाब के फूलों की बारिश। क्या जरूरत से ज्यादा पॉपुलर हो गई आईएएस दिव्या मित्तल? मिर्जापुर से ट्रांसफर होते ही योगी सरकार ने लिया ऐसा एक्शन। किसके कहने पर दिव्या मित्तल वेटिंग रखा गया, उठने लगे सवाल। सोशल मीडिया पर अनुप्रिया पटेल का नाम छाने लगा। कहने वाले तो कह रहे हैं हो न हो अनुप्रिया की वजह से दिव्या के साथ ऐसा हुआ। जी हां, ये एक आईएएस के तबादले और फिर उसके बाद उन्हें जिस तरह से वेटिंग में रखा गया, ये उसकी कहानी है। इस कहानी के एक छोर पर आईएएस दिव्या मित्तल हैं, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं। आईएएस दिव्या मित्तल के तबादले के बाद जहां भेजा वहां के लिए अभी वो प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया। अब दिव्या को प्रतीक्षा रद्द करने के लिए जिसका नाम सोशल मीडिया पर उछल रहा है वो है कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल। तो सवाल यह है, दिव्या मित्तल ने अनुप्रिया पटेल के साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आईएएस दिव्या मित्तल को वेटिंग में रखने के पीछे अनुप्रिया का नाम आगे आ रहा है? इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए, पूरी बात समझ जाएंगे। दरअसल 1 सितंबर को मिर्जापुर की जिला अधिकारी दिव्या मित्तल का बस्ती जिला अधिकारी के पद पर तबादला हो गया। 2013 बैच की इस आईएएस अफसर के ट्रांसफर के बाद से मीडिया में तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी थी कि किसी राजनेता के दबाव में उनका तबादला हुआ। उनके विदाई समारोह में मिर्जापुर में जनता ने बाकायदा फूलों की बारिश की थी, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। किसी अफसर की इतनी भी लोकप्रियता हो सकती है, ये बात लखनऊ में बैठे वरिष्ठों को नागवार गुजरी। उस फूलों की बारिश को प्रोपेगेंडा का नाम देकर 6 सितंबर को उन्हें प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया। दिव्या मित्तल के प्रतीक्षा रद्द किए जाने की खबर के बाद से नियुक्ति विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट क्रैश हो गई। आपको बता दें कि 19 सितंबर 2022 को दिव्या ने मिर्जापुर डीएम का कार्यभार ग्रहण किया। 1 सितंबर की रात दिव्या मित्तल सहित 12 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया। दिव्या सुर्खियों में बनी रहती हैं, कभी अपने काम को लेकर, कभी कड़क अंदाज को लेकर। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर दिव्या ने भरे मंच पर एक बच्चे के साथ डांस किया था। ये वीडियो जमकर वायरल हुआ था। मिर्जापुर डीएम बनने के बाद दिव्या जिले की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने में जुटी थी। यही नहीं, उन्होंने कजली पर्व को लेकर हॉलिडे का भी ऐलान किया था। उनकी वजह से ही लहुरिया दहे गांव में पहली बार पानी पहुंचा। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। इसके अलावा चुनार महोत्सव, कजली महोत्सव में हिस्सा लेती थी। जैसा कार्यक्रम वैसे ही वो ढल जाती थी, लोगों से बात करती थी। यही वजह है कि लोगों से वो जुड़ती चली गई। तो क्या माना जाए, लोगों से यूं दिव्या मित्तल का जुड़ना उनके वरिष्ठों को रास नहीं आया, या फिर उन्हें वेटिंग में रखने के पीछे कुछ और कारण है? दरअसल डीएम दिव्या मित्तल का तबादला हो जाने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के अतिरिक्त निजी सचिव अखिलेश कुमार का एक पत्र वायरल हो रहा है। वायरल लेटर में 45 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी विकास कार्य स्वीकार नहीं किए जाने को लेकर बात कही गई थी। उन्होंने जिला अधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखा था। इसके अलावा बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विपुल सिंह का एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें उन्होंने प्रधानों पर कार्यक्रम कराने के साथ जांच कराने की धमकी की बात कही। यही नहीं, लहुरिया दहे में किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाने से लोग नाराज थे। डीएम दिव्या मित्तल की विदाई के वक्त उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई थी। माना जा रहा है कि यही वजह है कि उन्हें बस्ती न भेजकर प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया। यही नहीं, मिर्जापुर की नई डीएम प्रियंका निरंजन ने आनन फानन में पदभार ग्रहण किया था। इसके साथ ही 1-2 प्रमुख मीटिंग में शामिल हुई। हरियाणा के रेवाड़ी में जन्मी दिव्या मित्तल 2013 बैच के आईएएस अफसर हैं। वो दिल्ली आईआईटी से बीटेक और आईआईएम बेंगलुरु से एमबीए कर चुकी हैं। एमबीए की पढ़ाई के बाद दिव्या मित्तल की शादी गगनदीप सिंह से हो गई थी। शादी के बाद दिव्या मित्तल और उनके पति लाखों रुपए के पैकेज पर लंदन चले गए, लेकिन कुछ महीने बाद ही पति पत्नी ने लंदन की नौकरी को अलविदा कह दिया और एक साथ इस्तीफा देकर अपने देश लौट आए। इंडिया लौटकर दिव्या यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। उनका सिलेक्शन 2012 में आईपीएस के लिए हुआ। उन्हें गुजरात कैडर मिला था। आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान भी दिव्या मित्तल ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार अगले साल ही 2013 में उनका आईएएस के लिए सिलेक्शन हुआ। दिव्या मित्तल के पति गगनदीप सिंह भी आईएएस अफसर हैं। वो फिलहाल कानपुर में तैनात हैं। मिर्जापुर की डीएम बनने से पहले आईएएस दिव्या मित्तल बरेली विकास प्राधिकरण में बतौर बीसी तैनात रहीं। बरेली में उनका कार्यकाल भ्रष्टाचार विरोधी इमेज वाला रहा। इसके बाद संयुक्त एमडी यूपीएसआईडीए, सीडीओ गोंडा और मेरठ में भी वो तैनात रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। तो आपको हमने हर एंगल से कहानी बता दी। अब आप तय कीजिए, दिव्या मित्तल को प्रतीक्षा रद्द करने के पीछे किसका हाथ है? सवाल का जवाब मिल जाए तो आप अपनी राय हमारे पेज पर आकर जरूर दें।